गोस्वामी जी का रोम रोम छटपटाता था जब जब स्मरण होता श्री रघुवीर का। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो रघुकुल के उजियारे। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। गोस्वामी जी के मन की इच्छा देखी तो गुरुदेव ने मन में विचार किया कि अभी कुछ और अध्ययन हो, उपासना का एक एक सूत्र सिद्धांत हृदयंगम हो जाए, क्योंकि भक्ति सर्वोपरि कक्षा है, उससे आगे न और कोई विधि है न और कोई सुख है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, इन सब कक्षाओं को पार करके जीव संत और सत्संग की अनुकंपा से जहां पर आकर परिनिष्ठित होता है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति साधन नहीं है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। ज्ञान को संकल्प का बल चाहिए, कर्म को द्रव्य और बुद्धि का बल चाहिए, पर भक्ति को किसी के बल की आवश्यकता नहीं है। अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। क्यों? क्योंकि भक्ति में नियंत्रण भगवान के हाथ में है। ज्ञान के मार्ग पर नियंत्रण आपके हाथ में है, कर्म के मार्ग पर नियंत्रण आपके हाथ में है, पर भक्ति के मार्ग पर नियंत्रण भगवान के हाथ में है। बड़ी सुंदर बात महाराज फरमाते हैं, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, मूलालन स्यों प्रीत बनी, मूलालन स्यों प्रीत बनी। यहाँ डोर भगवान के हाथ में है, यहाँ भक्ति के मार्ग पर बल भगवान है। काशी में कोई पुण्य पर्व लगा, चहुं ओर से संत आते, भगवान नाम का कीर्तन उच्चारण करते, गुंजायमान हो रही थी काशी नगरी। तुलसीदास जी और उनके गुरुदेव नरहरियानंद जी भी काशी पहुंचे और एक बड़े योग सिद्ध विद्या संपन्न महापुरुष से गुरुदेव का सत्संग नित्य प्रति गंगा किनारे हुआ करता था। नाम था उनका शेष सनातन जी। तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री नरहरियानंद जी और शेष सनातन जी का सत्संग नित्य प्रति गंगा किनारे हुआ करता था, और गोस्वामी जी बड़े मौन भाव से श्रवण किया करते थे, बड़े गंभीर भाव से श्रवण किया करते थे, सावधान होकर सादर श्रवण किया करते थे। ये श्रवण करने की विधा है, ये श्रवण करने का अदब है। अभी महाराज कह रहे थे, भगवान ने भी शबरी से जब कहा तो फिर कहने से पूर्व चेता दिया कि जो कहने जा रहा हूं सावधान सुन धरहूं मन माही, कि ये और सत्संग से जो श्रवण किया जाता है वो बुद्धि में धरने के लिए नहीं है, हृदय में विराजमान करने के लिए है। और हृदय में विराजमान करने के लिए आपको श्रद्धा की आवश्यकता है। सोई श्रोता परम सुजान, सुनत चित रति करे। जो सुनिए उसे आदर से सुनिए। सावधान होकर गोस्वामी जी श्रवण किया करते थे। गोस्वामी जी की सावधानता देखकर, श्री तुलसीदास जी की सावधानता देखकर वो जो संत थे, वो शेष सनातन जी, उनको बड़ा आश्चर्य होता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी। अभी जो बात मैं आपसे कह रहा था ना, कुछ हो सके तो ऐसा हो जाए आपसे कि संत आपसे प्रसन्न हो जाए, संत के मन में आपके लिए एक शुभ संकल्प स्फुरित हो जाए। और आशीर्वाद मांगे से नहीं मिलता, दिया भी नहीं जाता।
कोई सहज करनी होती है आपकी, कोई सहज क्रिया होती है और किसी के हृदय में उसकी प्रतिक्रिया होती है आशीर्वाद के फलस्वरूप। और कोई आवश्यक नहीं है कि आशीर्वाद शब्द से आपको मिले, कि कोई भी आवश्यक नहीं है कि शब्द से ही आशीर्वाद मिले। हाँ, लेकिन इतना अवश्य मैं आपको कहूंगा कि आशीर्वाद मिलते ही आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य भावी होगा। वो आप भी देख पाएंगे और संसार भी देख पाएगा।